ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब पता है? हाँ, मोनो 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 मो क्या बोलते हैं उसको? मोनोमियल उसमें वन कोफिशिएंट आता है। है। मतलब एक क्या बोलते हैं यार उसको? हाँ, एक यार, वन कोफिशिएंट। वन कोफिशिएंट। नहीं उसमें एक टर्म आती है, हाँ उसमें एक टर्म आती है। हाँ, और तो बाइनोमियल में, उसमें दो आती है, ट्रिनोमियल में तीन आती है। ट्राइनोमियल तीन। में तीन आती है। ठीक है ना? तो हम्म। जैसे 2x+3y है, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है? क्या ये? ये तो ये बाइनोमियल। बाइनोमियल है। बाइनोमियल। है बायोमिन। बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोम बाइनोमियल। बाई मतलब होता है दो। बाई मतलब क्या होता है? दो। बाइनोमियल। तो बाइनोमियल, दो टर्म वाला। बाइनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब होता है वन, वन। तो इसलिए मोनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब होता है तीन है। थ्री, तो तीन। ट्राइनोमियल हो गया। मैम चार वाला भी तो आता है ना? हाँ, चार वाला भी होता है। क्वाड्रिले ठीक है पता नहीं ना? क्या बोलते हाँ, तो चार वाला भी होता है, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है। हैं। हाँ। और जिसमें मतलब जिसमें ये स्क्वायर दे रखा है ये भी कुछ है ना? ये स्क्वायर टाइप में कहाँ इसको पे? क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर वाई को क्या कहेंगे? नो कहाँ पे? मोनोनोमियल। टी ये वाला। सिर्फ, ये तो एक टर्म है ना, तो ये मैं तुमको बता ही देती हूँ, ताकि ये वाली एक्सरसाइज भी तुम लोग कर लो, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि तुमने मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझाया था तुमको सबसे पहले। यस मैम। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझाया था ना मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे हम्म। सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने समझा था। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि टर्म्स कनेक्टेड with these operations, plus minus into division, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स वाली जो टर्म्स होती हैं, वन और मोर अलजेब्राइक। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ फ्रेज विद वन और मोर अलजेब्राइक टर्म्स। तो हमने ये पढ़ा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जैसे हमारे पास होता है 3x² प्लस 2y प्लस 7xy प्लस 5, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास ऐसी टर्म्स भी हो सकती हैं, 7x4 -8 √x। तो √x का मतलब होता है x की पावर कितना हुआ? x की तो पावर 1.73। है, x की पावर √x का मतलब x की पावर हाफ। ठीक हाँ है, हाँ। तो जैसे हमारे पास हुआ x की पावर 3/4 -2x³, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। तो इसमें प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट जो था, ये इसमें जो है ये सारी टर्म्स हैं। 3x² एक टर्म है, 2y एक टर्म है, 7xy एक टर्म है, 5 एक टर्म है। इस वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 7x² टर्म है, -8 √x एक टर्म है। इसी तरह से x3/4 2x³, ये सब टर्म्स हैं अलग अलग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद अगर हमारे पास जैसे +5 है, जिसके साथ कोई एक्स वाई कोई भी वेरिएबल अटैच्ड नहीं है, तो ये जो है कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ठीक है, और वेरिएबल भी मैंने तुम्हें समझाया था कि इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, जैसे नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है। राइट? अब जैसे 7x² है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 7x² का? इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? इस टर्म का कोफिशिएंट मतलब वो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ? 7। 7। ठीक है ना? यहाँ √x का कोफिशिएंट क्या हुआ? तो 8 -8। -8, -8। ठीक है, और x यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x और y दो वेरिएबल है। कभी कभी हमारे पास ए बी सी में भी होते हैं, 3a² प्लस 4ab -6c, तो इसमें ए बी सी वेरिएबल हो गए। ठीक है ना? तो ये पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और इसमें अब कांस्टेंट टर्म जो है कुछ भी नहीं लिखी मैंने, तो इसका मतलब देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट टर्म इज 0।
इसमें क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म में जीरो। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये तुम्हारी बुक में भी थोड़ा बहुत है, बाद में है। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा 3x² माइनस 2x प्लस 4x³ प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में फर्क क्या होता है कि पॉलिनोमियल में ये जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है, जैसे यहाँ x² है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 3 है, तो जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो x की पावर है इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जीरो हो सकती है पावर। जैसे यहाँ पर 7 अकेला है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो x की पावर जो है 0 ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जैसे मैंने x की पावर 3/4 लिख दिया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाफ, 3/4 या -1 ऐसे नहीं हो सकती। जैसे मैं लिखूं 5/x, तो उस दिन मैंने बताया था ना 5/x अगर लिखा है प्लस 7x² मान लो ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर x की पावर क्या है, अपॉन x का मतलब x की पावर -1। उस दिन बताया था मैंने कि जब नीचे एक्सप्रेशन लिखा होता है तो पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अगर x डिनोमिनेटर में लिखा है तो भी फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल के लिए जैसे मैं लिखूं 6/x³ प्लस 7x² प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की को जब ऊपर लिखेंगे तो पावर -3 हो जाएगी, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। समझ आ गया। माइनस माइनस में नहीं हो सकती। माइनस नहीं हो सकती, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। जैसे मैं लिखूं 5√x या लिखूं x की पावर 2/3 प्लस 4x की पावर 9, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पावर क्या लिख दी मैंने, 2/3। और मैंने तुम्हें भी बताया √x का मतलब भी क्या होता है, x की पावर हाफ, तो ये भी फ्रैक्शन पावर है। तो ये दो टर्म्स की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहेगा ये, पर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो पॉलिनोमियल वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है जिनकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल में क्या कंडीशन है, पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स of the variables should be non-negative integer, ठीक है। तो तभी वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। पूरा डेफिनेशन भी लिखवा देती तुम्हें। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक expression is a polynomial, is a polynomial if the exponents of the variables are non-negative integers. If the exponents of the variables are non-negative integers, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये डेफिनेशन फॉर्म हो गई।
वरना याद करने के लिए बस यही याद रखो कि x की जो पावर है, जो भी वेरिएबल है, x है, y है, जो भी वेरिएबल है, उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो अब मोनोमियल के लिए क्या कंडीशन है? A polynomial is called a monomial if it has only one term. ठीक है, समझ में आया? Polynomial with only one term. Polynomial is called a monomial if it has only one term. रोहन समझ में आया? ये रोहन है या मेरे डिस्कनेक्ट हो को गया? मैम एक और बार समझाना, मेरे को समझ नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ? ये पोनोमियल पर मोनोमियल मतलब पॉलिनोमियल जिसकी एक ही टर्म हो। ठीक है। ठीक है, a polynomial is called binomial if it has only two terms. ठीक है, ठीक है, यस सर। क्लियर? ट्राइनोमियल, a polynomial is called a trinomial if it has only three terms. ठीक है, तो अब जैसे मोनोमियल का हम एग्जांपल लिखें, मोनोमियल का अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखूं 5xy, ये मोनोमियल हो गया। ठीक है ना? हम लिखें 6x², ये भी मोनोमियल हो गया। ठीक है, अब तुम दो कोई एग्जांपल मोनोमियल का, एग्जांपल दो मोनोमियल का। 4x³ 4x³ x³ ठीक है, अब इसी तरह से बाइनोमियल का एग्जांपल दो। 4x³ प्लस 2x³ 4x³ प्लस 2x³ ठीक है, या मैं लिखूं 6x³ प्लस 10, ये भी बाइनोमियल हो गया। ठीक है ना? या मैं लिखूं, रोहन तुम दो कोई एग्जांपल बाइनोमियल का। बाइनोमियल का 7x³ y प्लस 2z 2z, राइट? हम सिंपली लिख सकते हैं a प्लस बी, ये भी बाइनोमियल हो गया। ठीक है ना? या मैं खाली लिख दूं, मान लो 3, तो ये भी मोनोमियल हो गया, ओनली 3। ठीक है, समझ आई? सिर्फ 3 लिख दिया तो वो भी मोनोमियल हो गया। इसी तरह से ट्राइनोमियल का एग्जांपल दो। ट्राइनोमियल का हम्म ओ 7xy 7xy प्लस 2zy प्लस 2zy प्लस 3 प्लस 3, 2a प्लस बी प्लस सी, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल हो गया। ट्राई आ गया तो 3 टर्म्स, बाई आ गया तो 2 टर्म्स, और सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। ठीक है, दूसरा फिर इसमें है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो अब जैसे मैं लिखूं
6x², या मैं लिखूं हाफ एक्स स्क्वायर, या मैं लिखूं √3x², ये सारी क्या हो जाएंगी, क्या कहलाएंगी ये, लाइक लाइक टर्म्स। ठीक है, जिसमें कि वेरिएबल की जो पावर है वो सेम रहनी चाहिए। मान लो तुमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, सेकेंड एग्जाम्पल तुम लिख रहे हो 2xy, -4xy, 10xy, ये भी लाइक टर्म्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं लिखूं 4x² और 4y², क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नहीं, हाँ, क्यों नहीं है? वेरिएबल अलग अलग है। हाँ, तो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना, और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, तो इनको जो नॉट लाइक टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। तो ये जो दो मैंने लिख दी ये क्या हो जाएंगी, अनलाइक। समझ में आया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का मतलब? ठीक है, और ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म्स होगी। अब और कोई एग्जांपल दो तुम अनलाइक टर्म का, एग्जांपल दो अनलाइक टर्म्स का। अनलाइक टर्म का 5i², 5y², आई बोला था मैंने तो। आई, चलो ठीक है। आई नहीं आई, चलो, नहीं नहीं, तुम जो कह रहे हो वो लिखेंगे। 5i, कैपिटल आई लिखो स्मॉल आई लिखो? कोई सा भी लिख दो। तुम आई मत लिखो, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। 5r², चलो अब। प्लस कॉमा हाँ, 2y²। 2y², तो ये अनलाइक टर्म्स होगी, ठीक है ना। या तुम कहो 7r², 8r, ये भी अनलाइक टर्म्स होगी, ठीक है ना। लाइक टर्म्स के लिए हाँ। उनकी सेम पावर होनी चाहिए और सेम ही वेरिएबल होना चाहिए, हम्म, ठीक है। हम्म, आइडेंटिकल वेरिएबल पार्ट्स, तो आइडेंटिकल वेरिएबल, आइडेंटिकल, मैं और सिंपल लैंग्वेज दे देती, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, ठीक है। सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर, विथ सेम पावर्स। तो ये अगर सेम वेरिएबल विथ सेम पावर्स है तो वो क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? जिसको तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है आइडेंटिकल वेरिएबल पार्ट्स, आइडेंटिकल वेरिएबल पार्ट्स का यही मतलब है। तो अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, विच टू लाइक टर्म्स, विच टू लाइक, राइट टू लाइक टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो अब वो कह रहा है कि 8x के हिसाब से बताओ कोई लाइक टर्म। क्वेश्चन मैं नंबर 1 देखो, 8x, उसने एक टर्म दे दी 8x, तो अब लाइक टर्म बताओ, 8x प्लस कॉमा 4x। लाइक टर्म कौन सी आएगी, 4x, ठीक है। और अगर अनलाइक टर्म पूछता तो क्या आता, अनलाइक टर्म, 5y। ठीक है। रोहन अब तुम बताओ, 5x² इसकी लाइक टर्म बताओ। x² लाइक टर्म बताओ। इसका अ, इसका क्या है, इसका है 5x। 5x² के हिसाब से लाइक टर्म बताओ कोई भी। 5x x² 5x² लाइक टर्म क्या 5x²। 5x² लाइक टर्म होगी? ये तो 5x² है। लाइक टर्म के लिए मैंने क्या बताया, कंडीशन क्या बताई मैंने लाइक टर्म के लिए, क्या बताया अभी मैंने लाइक टर्म के लिए कंडीशन? ये देखो, ये लिखा है ना, सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर, ये नोट किया तुमने? हाँ, फॉर लाइक टर्म्स वेरिएबल शुड बी सेम एंड पावर शुड बी सेम। क्या कह रहा है गौरव? हाँ, अरे मैं तो कुछ और था। किसी और से बात कर रहे हैं? हाँ, रोहन, तुम्हें अभी बात समझ आई नहीं है जैसे, है ना? जैसे हाँ, तो फिर पूछा करो ना। फॉर लाइक टर्म्स वेरिएबल शुड बी सेम, वेरिएबल्स
should be same and their powers should be same. अब समझ में आई बात? यस सर। एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, पावर्स मतलब एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वर्ड लिखना चाहिए मुझे, मैं पावर्स इसलिए लिख रही हूँ कि तुम्हें दिमाग में बैठे। तो सेम वेरिएबल और सेम पावर चाहिए मुझे। तो अब बताओ क्या क्या लाइक टर्म बताओगे? लाइक टर्म्स। देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, हाँ क्योंकि वेरिएबल भी सेम चाहिए, उनकी पावर भी सेम चाहिए हमको। एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, तो पावर 2 ही चाहिए। वाई की पावर 3 है तो वाई, सिर्फ हम कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 है तो इसकी जगह तुम कोई भी कोफिशिएंट लिख लो। तो क्या कोफिशिएंट लिखोगे? कुछ भी अपनी मर्जी से बोल दो। 5 की जगह क्या कोफिशिएंट लिख सकते हैं हम? 6। 6 लिख लो। तो ये हो गया लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म पूछू तो? अनलाइक टर्म मतलब कि ऐसी अनलाइक नहीं होनी चाहिए, इससे अलग होनी चाहिए। तो कोई भी टर्म बोल दो अनलाइक, बोलो। लाइक क्या? अनलाइक टर्म में कुछ भी बोल दो अदर देन दिस, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ना हो बस। क्या कहते 7z। 7 z। जरूरी नहीं है कि तुम अलग वेरिएबल पे जाओ, तुम 7x भी लिख सकते हो। तुम 7x क्यूब वाई क्यूब लिख दोगे तो भी वो अलग टर्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स क्यूब है, तो ये अलग हो गई। ठीक है, 7z भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और बोलो कोई अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म 6x। 6x ये भी अनलाइक टर्म हो गई। अच्छा, अब मैं लिख रही हूँ 4x y z स्क्वायर। अब इसके लाइक टर्म बताओ। 5xyz स्क्वायर। अब गौरव तुम बताओ क्या बताना है? लाइक टर्म। इसकी 4x z की हम्म। वो क्या बोलते हैं 2xyz स्क्वायर। 2 ले लो, -2 ले लो, हाफ ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, लग गए 1/3 XYZ स्क्वायर। ये सारी लाइक टर्म्स है। ठीक है, लौड़े लग गए। और अनलाइक टर्म के लिए कुछ भी लिख दो अदर देन दिस, बस उसमें XYZ स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो अनलाइक टर्म में कुछ भी ले लो अदर देन XYZ स्क्वायर। अनलाइक टर्म से बोलो। अनलाइक टर्म बोलो। अच्छा मेरे को बोलना है क्या? हाँ तुम बोलो, रोहन तो सो जाता है। लाइक टर्म इसका किसका बोलना है? 4XYZ स्क्वायर जो क्वेश्चन चल रहा है। ओ 5y। 5y। रोहन सो रहे हो जाग रहे हो? 6y भी तो 6y कुछ और बोलो ना, जरूरी थोड़ी वही बोलना है जो उसने बोला। 18z। हाँ 18z। ठीक है ना? अब ये जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें मुझे बता दो कोई चीज तुम्हें ना समझ में आ रही है दोनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स इन द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अब इसमें टर्म्स और उनके कोफिशिएंट बताने हैं। टर्म और कोफिशिएंट तुम्हें पता चलता है? हाँ टर्म होते हैं ये नंबर। जैसे मैंने लिखा 6xy माइनस वाई टर्म प्लस होते हैं वाई ये क्यूब टर्म होते हैं है ना। प्लस 3z स्क्वायर। तो अब इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? और y टर्म्स ये इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन सी हैं? गौरव तुम बताओ कौन सी टर्म्स हैं? वो 6 है, 3 है। 6xy पूरा, अच्छा ये पूरा टर्म है, क्या? एक टर्म है। हाँ, हाँ और y है। माइनस वाई, हाँ और प्लस y क्यूब है। वाई क्यूब और प्लस y 3z क्यूब है, वो स्क्वायर है। 3z स्क्वायर। रोहन समझ में आया तुम्हें? रोहन तो 1 2 3 4, ये चार जो है इसमें टर्म्स हैं। अब कोफिशिएंट्स, तो अब 6xy का कोफिशिएंट क्या है? रोहन बोलो 6xy का कोफिशिएंट क्या है? 6 6। माइनस वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3 नहीं एक माइनस सेकेंड वाई का माइनस y का कुछ नहीं। कुछ कोफिशिएंट नहीं है, 1 है 1। 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। कुछ नहीं हो तो नेगेटिव साइन भी तो है साथ में, तो -1 कहलाएगा ना। अब वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? और y क्यूब का 3।
वाई क्यूब का 3 क्यों हो गया? वाई क्यूब क्यूब 3 तो पावर है उसकी। वाई क्यूब ही होगा, नहीं 1। तो वाई क्यूब का कोफिशिएंट 1 और 3z स्क्वायर का 3। 3। ठीक है, कोफिशिएंट समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गई। यस सर। अब ये डी पार्ट देखो, डी पार्ट में टर्म्स बताओ रोहन, जल्दी जल्दी। बुक का डी पार्ट दिखाई दे रहा है बुक का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का? अच्छा, इसमें क्या बताना है? पहले टर्म्स, टर्म्स हटाना। अ, ये हो गया पहले तो 4x² वाई, वो डी पार्ट है। सॉरी तुमसे डी तो पार्ट। मेरी आईसाइट अच्छी है। हाँ, डी पार्ट कौन सा है? ये 9.2x, हाँ, 9.2x और ये 4.1x वाई, माइनस 4.1 yz, yz और ये 2x² 2x वाई स्क्वायर yz वाई। स्क्वायर। 3 टर्म्स है और फिर तीनों के कोफिशिएंट लिख लोगे। ठीक है, समझ में आ गया दोनों को? हाँ मैम। ये 5.1 कर लो और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2